भीमकोट गांव छोटा सा था, पहाड़ियों में बसा। ये शांत था, बल्कि ज्यादा ही शांत। गांव वाले अपने में ही रहते थे, अंधविश्वास फैला हुआ था। पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली के किस्से उनकी बातचीत में डर पैदा करते थे। वो वीरान खड़ी थी, उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी। हवेली एक बीते युग का अवशेष थी, एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली में एक काला राज छुपा था, ऐसा कहते थे। एक राज जो उसकी टूटती दीवारों के अंदर एक लकड़ी के दरवाजे के पीछे छुपा था। गांव वालों का मानना था कि जब तक दरवाजा खुला रहता है, अंदर की बुरी शक्ति सोई रहती है। उसे बंद करने से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। कहानी यह थी कि एक शक्तिशाली जादूगरनी कभी उस हवेली में रहती थी। वो उस दरवाजे को बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए एक पोर्टल की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन अपने आखिरी काम में उसने खुद को उसमें कैद कर लिया। गांव की सुरक्षा के लिए अपनी आजादी कुर्बान कर दी। हमें हवेली देखनी चाहिए, इस दरवाजे को खुद देखना चाहिए। रवि इन कहानियों पर हंसता था। वो शहर का लड़का था, उसका दिमाग ऐसी देहाती कहानियों से दूर था। गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने भीमकोट आया। उसे गांव का डर मजेदार और बेतुका दोनों लगा। उसके दोस्त विजय और मीरा ज्यादा सावधान थे। वो ये कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। फिर भी वो उस अनजाने रोमांच को नकार नहीं सके जो रवि के शक ने उनमें जगाया था। रवि, ये ठीक नहीं है। गांव वालों ने हमें चेतावनी दी है। हाँ रवि, शायद हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन रवि का इरादा पक्का था। उसने उनकी चिंताओं को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। वो ये साबित करने पर तुला हुआ था कि डरने की कोई बात नहीं है। रात हो गई। भीमकोट एक भयानक अंधेरे में डूब गया। सन्नाटा सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर किसी कुत्ते के भौंकने से टूट रहा था। टॉर्च लेकर रवि, विजय और मीरा अपने घरों से चुपके से निकले और गांव के किनारे पर मिले। हवा उम्मीद और एक ऐसे डर से भर गई जिसे रवि भी अनदेखा नहीं कर सका। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, पेड़ों के बीच एक ठंडी हवा चली। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। हवेली उनके सामने खड़ी थी, अंधेरे में और भी खतरनाक। उसकी परछाई उनकी तरफ पंजों की तरह बढ़ रही थी। चलो शुरू करते हैं। रवि, जिसका साहस अब डगमगा रहा था, उसने किरकिराते हुए गेट को धक्का देकर खोला। हवेली का अंदरूनी हिस्सा परछाइयों और धूल का भूल भुलैया था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़ांध की गंध थी। उनके हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी विरोध में कराहती थी। उन्हें एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में दरवाजा मिला। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कहानियों में बताया गया था। पुराना, सड़ा हुआ लकड़ी, अजीब प्रतीकों से उकेरा हुआ। उसके चारों ओर एक अप्राकृतिक सन्नाटा था। हवा और ठंडी लग रही थी। मत कर। विजय फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि, जिसका दिल जोर से धड़क रहा था, उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। वो अपनी और अपने दोस्तों के सामने एक बात साबित करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां और ठंडी लकड़ी को छुईं, एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। हवेली खुद कांपने लगी। मीरा गायब थी। परछाइयों से एक आकृति उभरी, एक दुबली पतली आकृति अंधेरे में डूबी हुई। तुम्हें चेतावनी दी गई थी। ये दरवाजा मेरी जेल है। तुमने मुझे आजाद कर दिया है। हवेली कराह उठी। उसकी दीवारें सिकुड़ने लगी। फर्श एक अशुभ ऊर्जा से कांप रहा था। दरवाजा चरमराकर खुल गया, जिससे काले रंग का एक गड्ढा दिखाई दिया जो उन्हें पूरी तरह निगलने की धमकी दे रहा था। चीखें, अंधेरा, फिर सन्नाटा। पहाड़ी पर हवेली फिर से शांत हो गई। उसके राज वहीं रहे, अंधेरे में छुपे, हमेशा के लिए आखिरी दरवाजे की कहानी से बंधे।